क्या कहा? आपका पेट भी साफ नहीं होता? पेट साफ न होना एक गंभीर समस्या हो सकती है। कभी कभार पेट साफ ना होना अलग बात है, लेकिन अगर सुबह उठकर रोज आपका पेट साफ नहीं होता या आपको लंबा वक्त टॉयलेट में बिताना पड़ता है तो आप कब्ज के शिकार हैं। सेहतमंद रहने के लिए सुबह उठते ही पेट साफ होना बेहद जरूरी है। पेट में गंदगी जमा रहने पर पेट में भारीपन महसूस होता है। इसका सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खान पान का सही ना होना या फिजिकल एक्टिविटी का कम होना कब्ज का कारण हो सकता है। इससे पेट साफ होने में दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपकी दिनचर्या बदली हुई है, दैनिकचर्या बदली हुई है, तो इससे भी आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। अगर आप कुछ जंक फूड या फास्ट फूड का प्रयोग भी करते हैं तो इससे भी आपको पेट ना साफ होने की समस्या हो सकती है। इसके लिए डाइट में कुछ खास चीज़ों को शामिल करना चाहिए। विशेषज्ञों की माने तो सुबह मुनक्के का पानी पीने से कब्ज दूर हो सकती है। इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको डाइट में शामिल करने का क्या सही तरीका हो सकता है, आइए इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। हम बात कर रहे हैं मुनक्के की। मुनक्के में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। डाइजेशन से जुड़ी सभी दिक्कतों को दूर करके ये पेट साफ करने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। मुनक्के का सेवन कब्ज को दूर करने में कारगर है। ये गैस, अपच और एसिडिटी को भी दूर कर सकता है। मुनक्के में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, आयरन और भी कई न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। इसमें लैक्सेटिव गुण भी पाया जाता है जो मल को ढीला करके उसे आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। मुनक्का आंतों से खाने को नीचे ले जाने में मदद करता है, इसीलिए इससे पेट आसानी से साफ हो जाता है। इसके सेवन से पेट फूलना और बदहजमी की समस्या भी दूर होती है। मुनक्का शरीर में खून की कमी को दूर करने का बहुत अच्छा साधन है। इसका सेवन करने से आपको ताकत भी मिलती है। मुनक्के को भिगोकर खाने से इसे पचाना आसान हो जाता है और इससे कमजोरी दूर होती है। कब्ज दूर करने के लिए रात में 5 से 7 मुनक्के पानी में भिगो दीजिए। इसे सुबह खा लीजिए। इसमें अगर बीज है तो उसको निकालकर बाहर फेंक दीजिए और जिस पानी में इसको भिगोया है वो पानी पी जाइए। कब्ज की दिक्कत कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। इससे वजन कम करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ डाइट में हेल्दी बदलाव की ज़रूरत है। डाइट के कुछ टिप्स आपको वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। अभी बात करते हैं मुनक्के के पानी की। तो मुनक्के का पानी पीने से कब्ज दूर हो जाती है, शरीर को ताकत मिलती है। अगर आप कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी दैनिकचर्या में बदलाव करना होगा। उस दैनिकचर्या में बदलाव करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। इनको अगर अपनी जीवन में या अपनी दैनिकचर्या में आप शामिल कर लेते हैं तो कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। छोटे छोटे कुछ 4 से 5 नियम हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। उनका अपने जीवन में ज़रूर उपयोग करें। सबसे पहले नियम की बात करें तो जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं, अगर कब्ज की समस्या से आप हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है। वो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर उस पानी को आप सादा ले सकते हैं, गर्मियों में अगर आप सादा ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सर्दियों में आप उसको हल्का गर्म करके लें। गर्मियों के मौसम में अगर आप पानी पीते हैं तो मटके का ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी सादे बर्तन में रखा हुआ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर्दियों में आपको गुनगुना पानी ही लेना है। सुबह उठते ही आपको पहला काम पानी पीने का करना है और ये पानी आपको पीना कैसे है इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से आप चाय पीते हैं उसी तरह से आपको पानी पीना है, जैसे सिप सिप करके। एक घूंट पानी का लिया, उसको मुंह में घुमाया और उसके बाद फिर वो पेट के अंदर आप ले गए या गले से नीचे उतार लिया।
इस तरह से आपको 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आधा ग्लास या 1 ग्लास से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ाते जाइए और इसको 2 से 3 ग्लास पर ले आइए। इतना करेंगे तो सुबह आपका पेट आराम से साफ होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नियम की बात करते हैं। पहले नियम में हमने 3 चीज़ें समझ ली। सुबह उठते ही पानी पीना है, पानी हल्का गुनगुना पीना है और सिप सिप करके पीना है, मतलब चिल्ड वाटर नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। अब बात करते हैं भोजन की। अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के तुरंत बाद जो हम पानी पीते हैं वो बहुत खतरनाक है। उस पानी को आपने तुरंत बंद कर देना है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि भोजनांते विषम वारी। अगर भोजन के अंत में आपने पानी पी लिया तो समझ लीजिए आपने विष पी लिया। इसलिए भोजन के अंत में पानी पीना बंद कर दीजिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना खाते समय भोजन आपके गले में फंस रहा है या सरलता से अंदर नहीं जा रहा है तो इसके लिए आप 1 या 2 घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आयुर्वेद आपको इसकी छूट नहीं देता। बहुत प्यासे हैं तो भोजन करने से 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद आपको 1.5 घंटे तक रुकना होगा। इस नियम का पालन आप घड़ी देखकर कुछ दिन कीजिए। हमारा शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह होता है, जैसा आप इसको सेट कर देंगे ये ठीक वैसे ही चलना लग जाएगा। इसलिए आप एक बार आदत डाल देंगे तो ठीक 1.5 घंटे बाद आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगी। ये हो गई दूसरी बात। फिर भी कोई पूछता है कि अगर खाने के बाद पानी पीना ही है तो क्या कर सकते हैं? कुछ पीना चाहें तो और कुछ ले सकते हैं क्या? उसके लिए सुबह के भोजन अगर आप करते हैं तो उसके साथ फलों का रस ले सकते हैं। दोपहर का भोजन करते हैं तो उसके साथ आप दही, लस्सी, छाछ या ताक ले सकते हैं। रात का भोजन आप करते हैं तो दूध ले सकते हैं, लेकिन मेरी राय माने तो दूध को आप आधे घंटे के गैप पर ही लें। ये दूसरा नियम हो गया। ये नियम बहुत ज़रूरी है और इस नियम के साथ भी वो 2-3 चीज़ें आएंगी। पानी हमेशा घूट घूट पीना है, पानी चिल्ड नहीं होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, बर्फ़ डाला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक काम आपको और करना चाहिए। जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन को खूब चबाएं। इतना चबाएं जितने हमारे मुंह में दांत होते हैं। नॉर्मली आप मान के चलिए आपके मुंह में 32 दांत हैं तो एक बाइट को यानी एक निवाले को आपने मुंह में ले जाकर 32 बार चबाना है। ऐसा करेंगे तो वो जो सलाइवा है वो आपके भोजन को बहुत ही सरलता से आपके पेट तक ले जाएगा, गले से नीचे उतार देगा और इस तरह से किए गए भोजन में आपको बीच बीच में पानी लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गई दूसरी बात। अब 2 बातें और कर लेते हैं। सुबह आप जब भोजन करते हैं तो कोशिश कीजिए सुबह का भोजन जितनी जल्दी आप कर सकें। मतलब सुबह के समय सूर्योदय हो गया है उसके बाद 1 से 2 घंटे का समय ले लीजिए, उसमें आप भोजन कर लीजिए। मान लीजिए 7 बजे सूर्योदय हो गया है तो 8 या 9 बजे तक भोजन कर लीजिए। 6 बजे हो गया है तो 7 बजे तक 8 बजे तक कर लीजिए। और फिर भी अगर इतनी जल्दी भोजन तैयार नहीं होता है तो 9 बजे के आसपास आप भोजन ज़रूर कर लीजिए। 9 से 10 बजे तक कर लीजिए, इससे ज़्यादा लेट मत कीजिए। दोपहर में अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो हल्का भोजन लें, सलाद ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। रात का भोजन जब आप करें तो सूर्यास्त होने से पहले कर लें। सूर्यास्त आपको मालूम है 6 बजे होता है तो 6 बजे से पहले पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए, आयुर्वेद ऐसा कहता है। लेकिन आजकल की जो व्यस्तम जीवन शैली है उसमें ये कर पाना संभव नहीं है। इसलिए इसमें आप चाहें तो आधुनिक चिकित्सा के हिसाब से थोड़ी सी छूट ले सकते हैं और वो ये कि 7 से 8 बजे तक आप भोजन को कर लें, बहुत ज़्यादा देर ना करें। इसके साथ एक नियम और है जो आपको नियमित रूप से प्रयोग में लेना है, वो ये कि जब आप सुबह या दोपहर का भोजन करते हैं तो उसके बाद आपको आधे घंटे या 20 मिनट से 25 मिनट तक रेस्ट करना है, विश्रांति लेनी है। लेफ़्ट साइड में झुककर आप बिस्तर पर लेट जाइए, लेफ़्ट हैंड के साइड में झुककर आप लेट जाइए और लेफ़्ट साइड ही करवट लेकर आप लेट जाइए और थोड़ा रेस्ट कीजिए। रात का जब आप भोजन करते हैं तो उसके बाद आपको लेटना नहीं है। भोजन करने के बाद आपको टहलना है, वॉकिंग पर जाना है। इतना करेंगे तो ये जो मैंने आपको 4 से 5 नियम बताए, इन नियमों का अगर आपने पालन करना शुरू कर दिया तो धीमे धीमे आपकी जो दैनिक चर्या है वो सेट हो जाएगी, शरीर आपका आदी हो जाएगा और आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ होना शुरू हो जाएगा। कब्ज़ की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ये जानकारी आपके और आपके परिवार के सदस्यों के और आपके दोस्तों के बहुत काम की रही होगी। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें।